सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष विशेष मेला आयोजित किया जाता है और इस दौरान दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान के लिए पहुँचते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य देव के धनु राशि से और मकर राशि में प्रवेश करते ही तीर्थयात्री पवित्र संगम पर डुबकी लगाते हैं और गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन गंगा सागर में जो श्रद्धालु एक बार स्नान करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान मानी जाती है और भारत में सबसे पवित्र गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में सागर से मिलती है। गंगा का जहाँ सागर से मिलन होता है उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं और इस स्थान को सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ मेले को छोड़कर देश में आयोजित होने वाले अन्य सभी मेलों में गंगा सागर का मेला सबसे बड़ा मेला होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है। मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में डुबकी लगाते हैं और मान्यता के अनुसार साल की 12 संक्रांतियों में मकर संक्रांति का सबसे ज़्यादा महत्व है और इस दिन सूर्य मकर राशि में आता है और इसके साथ देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। गंगा सागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। समुद्र में पूजन और पिंड दान कर पितरों को जल अर्पित करते हैं। गंगा सागर में स्नान दान का महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। मान्यता के अनुसार जो युवतियां यहाँ पर स्नान करती हैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वर और युवकों को स्वेच्छित वधू प्राप्त होती है। मेले में आए लोग कपिल मुनि के आश्रम में उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। मंदिर में गंगा देवी, कपिल मुनि और भागीरथ की मूर्तियां स्थापित हैं। गंगा सागर में मकर संक्रांति से 15 दिन पहले ही मेला शुरू हो जाता है और मेले में दुनिया भर से पहुँचे तीर्थयात्री और साधु संत संगम में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और इसे मिनी कुंभ मेला भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन यहाँ सूर्य पूजा के साथ विशेष तौर पर कपिल मुनि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम और पारिवारिक जीवन वर्जित होता है। भगवान विष्णु के कहने पर कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने विष्णु भगवान से शर्त रखी कि भगवान विष्णु को उनके पुत्र रूप में जन्म लेना होगा और भगवान विष्णु ने शर्त मान ली। इसके फलस्वरूप कपिल मुनि का जन्म हुआ और उन्हें विष्णु का अवतार माना गया है। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे और इस दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया और इसके बाद यज्ञ के अश्वों को छोड़ा गया। परिपाटी है कि ये जहाँ से गुजरते हैं वो राज्य अधीनता स्वीकार करते हैं। अश्व को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है और राजा सगर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गया। खोजने पर यज्ञ का अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिला। फलतः सगर पुत्र साधनरत ऋषि ने नाराज हो उन्हें अपशब्द कहने लगे और ऋषि ने नाराज होकर उन्हें शापित करते हुए अपने नेत्रों के तेज से भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी और काफ़ी वर्ष बाद राजा सगर के पौत्र राजा भागीरथ कपिल मुनि से काफ़ी
माफ़ी मांगने पहुँचे। कपिल मुनि राजा भागीरथ के व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों का मोक्ष संभव है। राजा भागीरथ ने अपने अथक प्रयास और तप से गंगा को धरती पर उतारा। अपने पुरखों के भस्म स्थान पर गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाई और यही स्थान गंगा सागर कहलाया। इसीलिए यहाँ स्नान का इतना महत्व होता है। पहले गंगा सागर जाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता था, तभी कहा जाता था कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हालांकि यह पुराने ज़माने की बात है, जब यहाँ सिर्फ जल मार्ग से ही पहुँचा जा सकता था। आधुनिक परिवहन साधनों से अब यहाँ आना सुगम हो गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है। उन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है कि यहाँ मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। सुंदर वन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तूफान और ऊंची लहरें हर वर्ष मेले में बाधा डालती हैं। इस द्वीप में ही रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। यहाँ दलदल, जलमार्ग और छोटी नदियाँ, नहरें भी हैं। बहुत पहले इस स्थान पर गंगा जी की धारा सागर में मिलती थी, किंतु अब उसका मुहावरा पीछे हट गया है और अब इस द्वीप के पास गंगा की एक बहुत छोटी सी धारा सागर से मिलती है। यह मेला 5 दिन चलता है। इसमें स्नान मुहूर्त 3 दिनों का होता है और यहाँ अलग से गंगा जी का कोई मंदिर नहीं है। मेले के लिए एक स्थान निश्चित है और कहा जाता है कि यहाँ स्थित कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर सागर की लहरें बहा ले गई थी और मंदिर की मूर्ति अब कोलकाता में है। मेले से कुछ सप्ताह पूर्व यहाँ के पुरोहितों को पूजा अर्चना के लिए मिलती है। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर समुद्र में समा चुका है। 1973 में यहाँ उनका नया मंदिर बना और इसी के श्रद्धालु दर्शन करते हैं। गंगा सागर गंगा नदी का छोटा डेल्टा द्वीप है। यहाँ की आबादी करीब 2 लाख है और इसका क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर है। सागर द्वीप के एक और बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर बांग्लादेश है। इस सुंदर द्वीप के ज़्यादातर क्षेत्र में घने जंगल हैं और कपिल मुनि के मंदिर आश्रम के अलावा यहाँ महादेव मंदिर, शिव शक्ति महानिर्वाण आश्रम, भारत सेवाश्रम संघ का मंदिर और धर्मशालाएं भी हैं। अब पूरे वर्ष यहाँ लोगों का आवागमन लगा रहता है। कोलकाता से यहाँ तक के लिए सड़कें बनी हुई हैं। मात्र 5 किलोमीटर नाव का सफ़र करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।